मूवी की स्टार्टिंग एक महान सिंगर कला मंजूश्री से होती है। इनके सभी पूर्वज सिंगर रह चुके हैं। सभी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और वही मुकाम ये भी हासिल करना चाहती है, बट ये एक लड़की के रूप में पैदा हुई हैं और इनकी माँ उर्मिला मंजूश्री के हिसाब से औरत कभी भी एक महान सिंगर नहीं बन सकती। ये कहानी 90s की है, जब मेल्स को ही इन सब चीज़ों में अच्छा माना जाता था। उर्मिला मंजूश्री की कोख में 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से उसने कोख में ही दम तोड़ दिया था। इसलिए उर्मिला हमेशा परेशान रहती थी कि उनकी इस सिंगिंग की परंपरा को कौन आगे लेकर जाएगा। उसकी बेटी कला हमेशा कोशिश करती रहती थी कि कभी तो उसकी माँ उसकी सिंगिंग की तारीफ़ करेंगी। कला सिंगिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस और हार्डवर्क करती थी, बट उसकी माँ को शायद उसकी आवाज़ पसंद नहीं आती थी। वैसे तो वो बहुत अच्छा गाती थी, उसका एक लड़की होना उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब कला के पिता के मरने के बाद एक ग्रेट सिंगर चुना जाएगा। अब इस आवाज़ को चुनने के लिए बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स और नामी गनामी लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर नए नए सिंगर्स अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे। यहाँ कला भी अपनी मीठी आवाज़ से महफिल को सजाती है, बट उसकी माँ को उसकी आवाज़ पसंद ही नहीं आती। यहाँ नेक्स्ट परफॉर्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम जगन है। वो एक अनाथालय में पला बड़ा है। यहाँ वो सिंगिंग करता है और पूरी महफिल उसकी सिंगिंग की दीवानी हो जाती है। यहाँ तक कि कला की माँ खड़ी होकर ताली बजाने लगती है। ये देखकर कला को बहुत बुरा लगता है। अब उर्मिला अपने खानदान की सिंगिंग की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जगन को गोद ले लेती हैं। वो उसे अपने घर ले आती हैं। ये सब कला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उर्मिला कला को ड्यूटी देती है कि वो जगन को सोने से पहले दूध देगी, उसका ख्याल रखेगी और उसकी प्रैक्टिस में तानपुरा बजाएगी। उसकी माँ का ऐसा रवैया देखकर कला को बहुत बुरा लगता है। जगन को लॉन्च करने के लिए एक पार्टी रखी जाती है जो कि कला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जगन से भी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। ये सब जगन महसूस कर रहा होता है कि कला उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। वो बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो बर्फ़ से भीग जाते हैं। जगन की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर थर्मामीटर ज़रा सा भी टूट गया तो पारा जगन के मुंह में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। कला को अपनी माँ का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पराये के साथ अपनों जैसा बिहेवियर और अपनी संतान के साथ पराये के जैसा, ये सब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए हर कोशिश कर रही थी। वो प्रोड्यूसर से भी बात करती है कि वो उसे लॉन्च करे, क्योंकि उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पार्टी में जगन गाता है और कला उसका साथ देती है तानपुरा में। जब वो गा रहा होता है कि अचानक से उसे खांसी आने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ से उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ उसे चेक करके डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। कला की माँ सभी को पार्टी से जाने के लिए कहती है कि तभी कला गाना स्टार्ट कर देती है और सभी उसे सुनने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कला प्रोड्यूसर्स के साथ क्लोज आ जाती है ताकि वो उसे ब्रेक दे दे। कला इन सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि जगन की तबीयत ख़राब है और उसे ब्रेक मिलने वाला है। जगन उसके रास्ते से धीरे धीरे हट रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे जगन की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का पीछा करती है तो देखती है कि जगन एक पेड़ से लटक कर खुद को फांसी लगा चुका है और मर जाता है। ये देखकर कला को काफ़ी दुख पहुंचता है। जगन के मरने के बाद उर्मिला मंजूश्री काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वो उन्हें अपना बेटा मानती थी और उसके जाने के बाद वो बहुत अकेली महसूस करती है। इधर कला अपनी माँ से बोलती है कि उसे ब्रेक मिल चुका है, इसके लिए उसे बॉम्बे जाना पड़ेगा। उसकी माँ उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो जगन की जगह ले रही थी। इस बात से उसकी माँ बहुत दुखी होती है। इधर कला अपने करियर का पहला रिकॉर्डिंग कर रही होती है कि तभी उससे वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी हो वो अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, बट उसकी माँ खुश नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने करियर को आगे पुश करती रहती है। नाउ धीरे धीरे लोग उससे बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर उसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इन सबसे वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बट ये खुशी कहीं ना कहीं फीकी थी क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। वो अपने रिकॉर्डिंग की हर वीडियो और रिकॉर्डिंग का हर कैसेट अपनी माँ को भेजती थी ताकि शायद इन सब से उसकी माँ को कुछ तो अच्छा लगे
वो अपनी माँ को कॉल भी करती थी, बट उसकी माँ उससे बात नहीं करती थी। फिर भी कला अपनी रिकॉर्डिंग पर ध्यान देती थी, बट अब उसकी रिकॉर्डिंग में धीरे धीरे अड़चनें आने लगी थी, क्योंकि उसे हर तरफ जगन दिखाई देता था और वो उसे ये रियलाइज़ कराता था कि ये सारी शान और शौकत, अवार्ड और पैसे सब कुछ उसके हक के हैं। ये सब चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। धीरे धीरे कला इन सब में फंसती ही चली जा रही थी। उसे हर जगह जगन दिखाई देता था। वो धीरे धीरे पागलों जैसा बिहेव करने लगी थी। रिकॉर्डिंग में उसे ठंड लगने लगती थी और सब कुछ सुनना बंद हो जाता था। उसे रिकॉर्डिंग बंद भी करनी पड़ती थी। यहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे इन सभी कामों से ब्रेक ले लेना चाहिए और कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाकर रहना चाहिए। लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही थी और जगन उसे हर तरफ दिखाई दे रहा था। ये सभी चीज़ें उसे पागल बना रही थी। उसे स्लीपिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी, जिससे वो स्लीपिंग पिल्स लेने लगी थी। यहाँ हमें मूवी का एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि जहाँ हमें पता चलता है कि जगन की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कला ही थी, और इसलिए जगन उसे बार बार दिखाई भी दे रहा था और उसे ये सब एहसास करा रहा था, क्योंकि जिस रात जगन को लॉन्च करने के लिए पार्टी में लोग आए थे, उसी रात कला ने उसके दूध में पारा डालकर उसकी आवाज़ को ख़राब कर दिया था। और उसकी आवाज़ ख़राब होने की वजह से जगन को काफ़ी बुरा लगा था। वो काफ़ी दुखी था, क्योंकि उसकी आवाज़ ही उसके लिए सब कुछ थी। और जब उसकी आवाज़ ठीक नहीं हुई, उसने खुदकुशी कर ली। और यहाँ कला को ये रियलाइज़ हो गया था कि उसकी वजह से एक मासूम ने अपनी आवाज़ खोई है, यहाँ तक कि उसने उसकी वजह से खुदकुशी भी कर ली है। ये सब सोचकर वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाने की कोशिश करने लगती है, बट तभी उसकी सेक्रेटरी और डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। यहाँ डॉक्टर गोयनका उसकी माँ को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप उनसे मिलने के लिए आएँ। अपनी बेटी की ये हालत सुनकर उर्मिला मंजूश्री उनसे मिलने के लिए आती है, बट उसको आने में बहुत देरी हो जाती है। तब तक कला ने खुद की ही साड़ी से खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, बिल्कुल जगन की तरह ही। और इन सब से कला की माँ को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है और इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।